मैं 5 की गुणा कर दूं 2 से तो 10 प्राप्त हो जाएगा, 5 की गुणा कर दूं 4 से तो 20 प्राप्त हो जाएगा, 5 की गुणा कर दूं मैं 5 से तो 25 प्राप्त हो जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यदि मूल संख्याओं को मल्टीप्लायर से डिवाइड कर दो या भाग कर दो तो अनुपात प्राप्त हो जाता है, और अनुपात को यदि मल्टीप्लायर से गुणा कर दो तो हमारी मूल संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो उम्मीद है आप मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझे होंगे। असल में इस पूरे चैप्टर अनुपात समानुपात में जो खेल है ना, वो सिर्फ मल्टीप्लायर का ही है। हम क्वेश्चंस के माध्यम से या तो मल्टीप्लायर को फाइंड आउट कर रहे होंगे या मल्टीप्लायर को बराबर करके सेम करके अनुपातों को जोड़ रहे होंगे या घटा रहे होंगे। ये चीज़ें धीरे धीरे आगे चैप्टर्स में आने वाली हैं। जैसे मैं अनुपात को थोड़ा एक दो एग्जाम्पल के साथ और क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 3 संख्याएं हैं A, B और C। ये 3:4:5 के अनुपात में है। यदि इन तीनों संख्याओं का में से 8 हो तो मूल संख्याएं ज्ञात करो। तो आप बेझिझक बता सकते हैं कि सर में से की गुणा अगर पहली अनुपात में कर देंगे ना तो हमारी पहली मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 8 की गुणा अगर 3 में करें तो 24 हमारी पहली संख्या है। यदि 8 की गुणा अगर 4 में करें 8 चौक 32 दूसरी संख्या है। यदि 8 की गुणा 5 में करें तो 8 पंजे 40 तीसरी संख्या। यानी कि मूल संख्याएं क्या थी? 24, 32 और 40, जिनका अनुपात 3:4:5 था। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि 560 रुपये को 2 व्यक्तियों A और B में 3:5 के अनुपात में बांटिए और बताइए A को कितने रुपए मिले। तो हमारे पास टोटल है 560 रुपये और इसे A और B 2 व्यक्तियों में बांटना है। A को देना है 3 और B को देना है 5। यानी कि A के पास 3 हिस्से जाएंगे और B के पास 5 हिस्से जाएंगे। तो कुल मिला के मुझे 560 के कितने हिस्से करने हैं? 5 और 3 8। मान लो ये जो सर्किल है वो 560 रुपये को डिनोट करता है, तो इसके मुझे 8 हिस्से करने हैं। तो देखो 8 हिस्से कर देते हैं। अगर 560 के 8 हिस्से करोगे तो प्रत्येक हिस्सा 70 रुपये का बनेगा। ये आप आसानी से बता सकते हैं। तो 560 के अगर 8 हिस्से करें तो 70 रुपये के 8 हिस्से बनेंगे। उसमें से उठा के A को 3 हिस्से दे दो। तो देखो ये वाले उठा के मैंने A को दे दिए, तो A के पास कितने रुपए पहुंचे? 70 + 70 + 70, यानी कि 210 रुपये A के पास पहुंचे हैं। वहीं पे अगर मुझसे B का हिस्सा पूछा जाता तो B के पास बाकी बचे हुए 5 हिस्से पहुंचे हैं ना, तो मैं 70 को कितनी बार जोड़ता? 5 बार जोड़ता। 70 को या तो 5 बार जोड़ लो या 70 की गुणा 5 से कर लो, तो इसके पास कितने रुपए बनेंगे? 5 सत्ते 35, यानी कि 350 रुपये बनेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आए होंगे। अब मैं थोड़ा इस और टॉपिक को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस का सहारा ले रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, 4200 रुपये की एक धनराशि को अमर और मदन के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा जाता है। मदन के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? तो टोटल है हमारे पास 4200 रुपये और ये अमन और मदन के बीच में बांटने हैं। अमर को देने हैं 9 हिस्से और मदन को देने हैं 5 हिस्से। तो देखो 4200 के हमें 9 हिस्से और 5 हिस्से, यानी कि 9 और 5 14 हिस्से करने हैं ना,
तो 4200 के हम 14 हिस्से कर लेते हैं। तो बताओ एक हिस्सा कितने रुपए का आएगा? तो 14 तिया 42, एक हिस्सा आएगा 300 रुपए का। ठीक है, यानी कि एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई? 300। अब मुझे चाहिए मदन की, तो मदन के पास तो 5 है, तो 5 हिस्सों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 इंटू 5, यानी कि 1500 रुपये। ठीक है, अब यहीं पे मैं एक एक्स्ट्रा लाइन ना लिख के सीधा मैं शॉर्ट भी ऐसे कर सकता था कि 4200 रुपये के मुझे 14 हिस्से करने हैं और 5 हिस्से मदन को दे देने हैं। तो मल्टीप्लाई में सीधा 5 भी कर सकते थे, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? 1500 ही आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 120 छात्रों ने हिस्सा लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सफल व असफल छात्रों का नहीं हो सकता? तो कुल छात्र 120 हैं, हमें यह बताना है, 4 इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा अनुपात सफल यानी कि पास और फेल का नहीं हो सकता। जो हो सकते हैं वो नहीं बताना, जो नहीं हो सकता वो बताना है। अनुपात दिया है 3-5, 9-1, 5-7, 3-5, 9-1, 5-7 और लास्ट अनुपात दिया है 5 और 11, 5:11। तो टोटल विद्यार्थी 120 हैं। 120 विद्यार्थियों को पास और फेल वाले विद्यार्थियों में बांटना है, तो ये भी तो असल में टोटल ही है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो 5 और 3 8, क्या 8 120 को डिवाइड कर सकता है? ठीक है, 15 8 120, तो ये अनुपात तो हो सकता है। अब 9 और 1 10, 10 क्या 120 को डिवाइड कर सकता है? तो 9 और 1 10 कर सकता है 120 को डिवाइड 12 बार। 7 और 5 12, और 12 भी 120 को डिवाइड कर सकता है 10 बार। लेकिन 11 और 5 16, क्या 16 120 को पूरा डिवाइड कर सकता है? क्या 16 120 को पूरा डिवाइड कर सकता है? तो देखते हैं, हम देखेंगे 8 दूनी 16 और 15 8 120, ये 15/2 आ गया, और 15 2 से पूरा नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, कि इन तीनों अनुपातों में तो 120 को बांटा जा सकता है, लेकिन डी ऑप्शन में यानी कि 5:11 में नहीं बांटा जा सकता। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बक्से में 1 दर्जन दर्पण है। 1 दर्जन का मतलब क्या हुआ? कितने हैं? 12 दर्पण हैं, यानी कि 12 शीशे हैं। ठीक, बक्सा गिर जाने के कारण कुछ दर्पण टूट जाते हैं, इनमें से कौन सा अनुपात टूटे हुए व सही दर्पण का नहीं हो सकता? तो फिर से यही पूछा है कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। तो 3-1, 7-5, 2-3, 1 और 2 ऑप्शन है हमारे पास। 3 और 1, 3 और 1 4, तो 4 तो 12 को काट देगा, पहला हो सकता है। 7 और 5 12, 12 को काट देगा, दूसरा भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है 2 और 3, 2 और 3 5। देखो, क्या 5 12 को काट पाएगा? 5 12 को नहीं काट पाएगा। तो यही हमारा आंसर है कि 12 को 2:3 के अनुपात में नहीं बांटा जा सकता। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि 4410 रुपए की एक धनराशि को सनी, बॉबी और धर्मेंद्र, टोटल कितने रुपए हैं? 4410 रुपए। 4410 रुपए को सनी, बॉबी और धर्मेंद्र के बीच बांटना है। 3:7:8 के अनुपात में बांटना है। 3:7:8, 3:7:8 के अनुपात में बांटना है। और हमसे पूछा है कि सनी के हिस्से में कितनी धनराशि आई। तो सनी के हिस्से में हमें बताना है कितनी धनराशि आई। तो सनी के हिस्से में 3 हिस्से ही तो पड़े हैं, टोटल हिस्से देख लेते हैं हम कितने होने चाहिए इसके। तो 7
3 10 और 8 18, यानी कि 4410 के कितने हिस्से होंगे हमारे पास? 4410 के टोटल हिस्से होंगे 18, और हमें किसका हिस्सा बताना है? शनि का। तो शनि का हिस्सा 3 है, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 से। देखो 3 6 18, 6 7 42, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। तो हमारे पास 735 रुपए आए, जो किसका हिस्सा है? शनि का हिस्सा है। ये आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं एचआर विभाग, मार्केटिंग विभाग व फाइनेंस विभाग से एचआर विभाग, मार्केटिंग विभाग, फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3:1 है, यानी कि एचआर और दूसरा है मार्केटिंग और फाइनेंस। मार्केटिंग और फाइनेंस, इन तीनों में जो अनुपात है कर्मचारियों का वो 2:3:1 है। 2:3:1 है। 2:3:1 है। अगर इन तीनों विभागों के सभी कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का 60% है, तो उस कंपनी के कितने प्रतिशत कर्मचारी एचआर विभाग में कार्यरत हैं? टोटल का 60% ये है, यानी कि 3 2 5 और 1 6। ये किसकी वैल्यू है? 60% की वैल्यू है। तो 60% की वैल्यू 6 है, यानी कि 60% के हमें कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 6 हिस्से करने पड़ेंगे। और हमसे पूछा है कि एचआर विभाग में कार्यरत कितने कर्मचारी हैं? तो एचआर में कितने कर्मचारी हैं? 2। तो 2 की गुणा कर दी। देखो 6 से ये कटेगा 10 बार, और 10 की गुणा 2 में होगी, तो कितने प्रतिशत आ जाएंगे? 20%। ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक धनराशि को एबीसी में 3 7 5 के अनुपात में बांटा गया है। एबीसी में 3:7:5 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है। यदि ए और बी को मिलने वाली धनराशियों का अंतर 7600 रुपये हो, ए और बी को मिलने वाली धनराशियों का अंतर 7600 रुपये हो, अनुपात में कितना अंतर दिख रहा है आपको? 4 का। और मूल अंतर जो बताया है इन्होंने वो क्या है? 7600। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि सी का हिस्सा ज्ञात करो। तो सी का हिस्सा कितना है? 5। अच्छा, 4 की वैल्यू अगर 7600 रुपये है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो 4 × 4 और 4 9 36, 1900 रुपये। और मुझे किसका हिस्सा चाहिए? सी का। आपको पता है कि सी के पास तो 5 हिस्से हैं, तो सी का हिस्सा आएगा 5 × 1900, तो 19 पंजे 95। तो सी का हिस्सा कितना है? 9500 रुपये। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक जिले में गायों और भैंसों की संख्या का अनुपात 5:3 है, यानी कि काऊ है, गाय है और भैंसे हैं। इनका अनुपात है 5:3। ठीक है। यदि गायों की संख्या भैंसों की संख्या से 8000 ज्यादा है, तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। गायों की संख्या भैंसों की संख्या से 8000 ज्यादा है, अनुपात में कितना ज्यादा है? 2। और 2 का मतलब मूल संख्या कितनी बताई है इन्होंने? 8000। 2 का मतलब 8000 है। और हमसे पूछा है कि भैंसों की संख्या ज्ञात करो। भैंसों की संख्या कितनी है? 3।
तो अगर 2 की वैल्यू 8000 है तो क्या 1 की वैल्यू आप बता सकते हैं? 1 की वैल्यू हो जाएगी 4000। तो 3 की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। तो 4000 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 12000। ठीक है, देखो इस रिलेशन को हम, इस चीज को हम थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे 8000 किसकी वैल्यू है? 2 की। तो 8000 के बटे में 2, तो यहां से ये मल्टीप्लायर निकल जाएगा। ये जो निकला था आपका 4000, तो मल्टीप्लायर निकल जाएगा। हमें चाहिए भैंसों की संख्या, तो गुणा किससे कर देंगे हम? 3 से। तो देखो यही आ जाएगा हमारा 12000। उम्मीद है ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। देखते हैं अगला सवाल। कह रहे 4 संख्याएं 1, 2, 3, 4 के अनुपात में है, उनका योग यदि 16 है तो पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। 4 संख्याएं हैं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में। अगर इनका योग 16 है तो देखना अनुपात में कितना योग है इनका? 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। तो अनुपात में इनका योग है 10, लेकिन रियल में इनका योग कितना है? 16। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि पहली संख्या और चौथी संख्या का योग बताना है। तो पहली 1 है और दूसरी है 4, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5। तो 10 का मान अगर 16 है तो 5 का मान कितना होगा? जाहिर सी बात है 5 10 का आधा है, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। या हम इसे वैसे भी लिख सकते थे जैसे ऊपर लिखा था हमने कि 16 को डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आंसर फिर भी 8 ही आएगा। बस लिखने का तरीका है, दोनों का मतलब तो एक ही है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे एक धनराशि को 3 मित्रों में 2, 5, 7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि P और Q का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 ज्यादा है तो P का हिस्सा ज्ञात करें। P, Q, R का अनुपात दिया है हमें 2, 5 और 7, यानी कि P, Q और R 2:5:7। आपको सीधा पता है कि P के पास 2 हिस्से हैं, Q के पास 5 हिस्से हैं और R के पास 7 हिस्से हैं। अब देखो इन्होंने कंडीशन क्या कही है, उसके आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहे P और R का कुल हिस्सा, P और R का कुल हिस्सा कितना है? 9, यानी कि 7 ये और 2 ये, 9 हिस्सा हो गया। Q के हिस्से से 800 ज्यादा है तो Q का हिस्सा कितना है? 5। तो अगर मैं अनुपात में बात करूं तो अनुपात में कितना ज्यादा है? 4। लेकिन रुपयों में कितना ज्यादा है? इन्होंने बताया है 800, तो यानी कि 4 की वैल्यू ही तो 800 है, तो 1 की वैल्यू 200 रुपये हो जाएगी। और हमसे क्या पूछा है इन्होंने? हमसे पूछा है कि P का हिस्सा ज्ञात करो। तो P का हिस्सा कितना था भैया? 2। तो 2 की वैल्यू हम सीधा निकाल सकते हैं। कितनी? 2 गुणा 200, यानी कि कितना? 400। ये आंसर है।